पान कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद शानदार होंगे। तो आज की सेशन में मैं एड्रेस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसके सोल्यूशन को जाने बगैर अगर इस कंफ्यूजन के साथ आप इस प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर 23 के इस अटेम्प्ट में आप अपने फेल होने की प्रोबेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा हाई कर लेंगे। देखिए, सीए फाउंडेशन कोर्स में दो तरह के बच्चे आते हैं। पहला जो खुद आता है और दूसरा जिसे लाया जाता है। जो खुद आता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, उस स्ट्रैटेजी पर डेली बेसिस पर रूटीन में डीसीडी को फॉलो करते हुए काम करता है। दूसरा जिसे लाया जाता है ये बता के, ये समझा के, इन्फ्लुएंस करके, अरे बेटा क्लास 11 12 का सिलेबस तो है, देखो ना चैप्टर, देखो मैच होने की नहीं वाला कि अपन तो चीर देंगे, है ना, सेम ही तो है, पूरा का पूरा अकाउंट सेम है, कुछ बदला ही नहीं है ना, कुछ चैप्टर नए बेटा वो तो तुम कर ही ले जाओगे और तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार सब कुछ सेम है। इस सेशन में इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर करने वाला हूं विद फैक्ट। हेलीकॉप्टर व्यू कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। जो मेरे 24 टाइम का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो आप तक पहुंच रहा होगा, एक बात। दूसरा, आपको जब सेशन पूरा सुनना है ना, बिकॉज अगर आप दिसंबर 23 टाइम दे रहे हैं तो आपने कहीं से कोर्स बाय करा नहीं करा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ध्यान से सुनना। आपको मन में एक सवाल और होगा, सर सीटीसी क्लासेस की बैच की अनाउंसमेंट कब आ रही? इसी थर्सडे को शाम 7 बजे, ये भी बताया। शुरुआत करते हैं। तो सवाल क्या जी, अकाउंट का सिलेबस क्लास 11 12 का सेम है क्या? है ना, सेम चीज है। मैं कंसाइनमेंट या फिर ऐसे चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एंड एप्रिल बेसिस इन्वेंटरी इनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जिसे रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, कंपनी अकाउंट, क्या सेम सिलेबस है? तो क्या सिमिलैरिटीज क्या डिसिमिलैरिटीज है? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन का बेस लिया होगा। बहुत वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान सेशन है। देखो जरा, तो पहले सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है जी? चैप्टर के नेम जो आपको पता है ना कि क्लास 11 12 में है, वही तो सीए फाउंडेशन में है, वो सेम है, नो डाउट। बेसिक्स सेम है, नो डाउट। सर डिसिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस कहां पर हो रखे हैं? ध्यान दीजिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन। जब आप इस प्रोफेशनल कोर्स में आते हो तो जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो बढ़ जाता है ना। लाइक क्लास 11 12 में जैसा है उससे यहां पर लेवल बढ़ जाता है। सेकंड, सर कंसेप्ट, जो क्लास 11 12 में आपने कंसेप्ट सीखे हैं, मैं उन्हीं चैप्टर की बात कर रहा हूं जो आपने ऑलरेडी 11 12 में पढ़ रखे हैं। समझना, सीए फाउंडेशन में न्यू कंसेप्ट ऐड हो जाते हैं। सर ये क्या है? सर मैं समझाता हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बच्चा चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का एक कंसेप्ट ऐड हो जाता है। आफ्टर फाइनल अकाउंट रेक्टिफाई कैसे करते हैं, क्लास 11 में कैसे होता है? बेटा देखो ये एरर है, इसको रेक्टिफाई कर दो, है ना। सर वन साइडेड है तो बेटा सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो, सर टू साइड है तो इफेक्ट लगा दो, हो जाएगा। यहां पे ऐसा होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब बच्चा क्लास 7 पढ़ता है उसे कैसे समझाया था? अरे कुछ नहीं है जी, इसमें तो होता ही नहीं है कुछ, बट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट, खत्म। बच्चा कहता है अपना चीर देंगे। जब आप सीए फाउंडेशन में आते हैं तो आपको पता चलता है अमेंडेड कैश बुक जैसा भी टॉपिक होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यू कंसेप्ट की बात करूं, चैप्टर नाम सेम है, नए कंसेप्ट ऐड है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अगर आप पेपर उठा के देखें, लगभग 9 से 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं, पेपर आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल, कोई सा पेपर उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा जो क्लास में तुम पढ़ते थे और जो पेपर में आता है, डिफरेंस है। अंधविश्वास में मत जियो, कोई कुछ भी समझा रहा मत समझो, है ना। तो अब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना उस बेस पे आपको ये डेटा दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एनपीओ तुमने पढ़ रखा है, लाइक क्लास 11 में पढ़ा, फिर 12th में पढ़ा कुछ बच्चों ने, है ना। अब क्या होता है कि एनपीओ में एक टॉपिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सी फाउंडेशन में ऐड करा गया, 11 12 में नहीं दिखता है वो, उस पर बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं, तो बिकॉज टीचर कैसा है कि बेटा हमें को तो पेपर बनाना है, क्यों टेंशन लेते हो? लाइक ठीक बात है, नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि हाँ ये डिफरेंसेस तो हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो क्लास 11 12 का पेपर होता है वो पेपर का जो टाइम अलॉट करा जाता है और जितने मार्क्स का पेपर आता है, बड़ी सिमिलैरिटी होती। आप एक बच्चा अगर एवरेज माइंड सेट का भी है तो इजीली पूरा पेपर 101% अटेम्प्ट करके आता है। 11th में तो स्पेशली, 12th में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। रिजल्ट आपको पता ही है ना कि 99% बच्चे पास कर जा रहे हैं, मार्क्स 100 आ रहे हैं, कोई टेंशन ही ना है। जब सीए फाउंडेशन बच्चा आता है तो जो पेपर है ना वो लेंदी हो ही जाता है। तुम लोग लेंदी कैसे? एक क्वेश्चन जो 10 नंबर का वेटेज रखता है, ये पेपर बनाने वाले को भी पता है, पढ़ाने वाले को भी पता है, पेपर अटेम्प्ट करने वाले को भी पता है। स्टिल उस 10 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर में डाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन जिसका वेटेज 15 से 20 नंबर का है उसको 10 नंबर में डाल दिया जाता है। और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, उसमें ऐसे एडजस्टमेंट, ऐसे ट्रांजिशन डाल दिए जाते हैं, अपने आप पेपर लेंदी हो जाता है। वो 3 घंटे में उस पेपर को अटेम्प्ट करना ही अपने आप में पहाड़ हो जाता है। तो सबसे पहला काम, आप टेलीग्राम पे सीटीसी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा।
बिकॉज इस दिसंबर 23 में मैं जिस लेवल पे आपके कहते हैं ना आपकी हेल्प करने वाला हूं और जो मैं जिस लेवल पे एफर्ट लगाने वाला हूं ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कुछ ऐसा करने वाले हैं। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं एक बड़ी ही प्यारी सी डिजाइन। ये हमने ऐड ऑन कर रखा है, ये आपको हर दिन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा होगा। आप अगर कमेंट करना चाहें जरूर कमेंट करें, अब की बार आखिरी बार। बिकॉज क्या होगा ना, दिसंबर 23 वो अटेम्प्ट होने वाला है जहां पर आज से पहले कैसा होता था, अगर आप कंफ्यूजन के साथ पढ़ भी रहे हो तो अगर आपके एक अटेम्प्ट लग भी गए तो अगला अटेम्प्ट सेम टॉपिक पढ़ना है, आप थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे आराम से पास कर जाएंगे। इस बार कैसा, दिसंबर 23 में अगर कोई बच्चा रहा, जो कि रहेंगे तो तय बात है, बट मैं चाहता हूं सीटीसी क्लासेस अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपका विश्वास मेरे में है, तो मैं आपको हर वो चीज प्रोवाइड कर दूं दिसंबर 23 को आप अपना आखिरी अटेम्प्ट बना पाओ। समझ रहे हो? और ये जो टैगलाइन हमको हमारी स्टूडेंट ने दे रखी है, ये मैं आप तक पहुंचा पाऊं, इसका वर्थ आपको दिखा पाऊं। और एक बड़ी प्यारी लाइन यहां पर है, डू मोर ऑफ वॉट यू लव, है ना। अगर इस चीज से प्यार सच में है तो काम करो ना। अब आपको क्या करना है वो समझाता हूं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा उन्हीं टॉपिक के बारे में जो क्लास 11 12 में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अलॉटेड टाइम पीरियड में। अलॉटेड टाइम का मतलब क्या है वो भी समझाया। तो आपको अराउंड 60 मिनट्स, 1 घंटे का समय मिल रहा होगा, लगा लीजिए 1.5 घंटे का समय मिल, इससे ज्यादा नहीं, 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय आप ले सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ अटेम्प्ट करके चेक करना है, क्या आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर जितने क्वेश्चन दिखाने चलो सब लग जा रहे हैं आपसे, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके आंसर क्या है। इन्हीं की बेसिस पे तो आप चेक कर पाओगे ना कि क्लास 11th में जो सिलेबस था, क्लास 12th में जो अकाउंट का सिलेबस था वही तो है। चेक हो पाएगा, दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, आराम से देखो, कोई लोड नहीं लेना जी जीवन में। इस क्वेश्चन पे मैं अपना टैग दे रहा हूं और आपको क्या करना है जनाब, बहुत ज्यादा काम नहीं, आपको सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में रखना होगा। मैं आपको ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, वही टॉपिक लिए हैं जो आप 11 12 में पढ़ते हैं, नया कुछ नहीं। एक और लेते हैं, ओके, अगेन इस क्वेश्चन पे भी चलते हैं, टैग देते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखिए, टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख दिया, सो दैट आपको इसमें कम से कम ये कंफ्यूजन ना हो कि टॉपिक कौन सा है। कंपनी अकाउंट का शेयर का क्वेश्चन क्लास 12 में सिलेबस का पार्ट है। शेयर का क्वेश्चन 12th में तो हम बहुत ब्रॉडर पिक्चर पर पढ़ रहे होते हैं ना, वो प्रोराटा अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व पढ़ रहे हो। ये सस्ता सा सवाल, अटेम्प्ट तो करिए। आगे बढ़ते हैं, अगेन टैग दे देते हैं पहले फटाफट से, है ना। आप ध्यान देते चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन कौन सा है जी, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। सोचो जरा, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, है ना, 5 नंबर। मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं कि वेटेज बढ़ता कैसे है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट क्लास 11th में सिलेबस का पार्ट है, तो आप तो डिनाई तो कर नहीं सकते कि नहीं जी तो अलग ही नहीं है, वही सब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं ना आप, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर, जैसे आप सेशन देख रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना जानना है, जितने लोग इस, मैं लाइव कर सकता था इस सेशन को, बट लाइव में कई बार व्यूज अप डाउन होते हैं, पता नहीं चलता है। अब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो लाइक करके पहले तो प्रेजेंस लगा देना, मेरे को लगना हाँ इतने बच्चों ने वीडियो देखी। दूसरी बात, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, हर बच्चा कमेंट सेक्शन में 2 चीजें कमेंट करने वाला है, पहला उसका आंसर, दूसरा उसकी एक सही लर्निंग, उसने एक्चुअल में क्या सीखा है ना। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना तो मजा नहीं आएगा। आपको फील भाई क्या है, जर्नी शुरू करने से पहले एक थॉट क्लियर हो गया कि नहीं वही तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं आपको डरा रहा हूं? मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप गलत चीज के साथ शुरुआत करेंगे तो आप ना वो एफर्ट जो लगाना चाहिए वो नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन कहां से आया सर, हमारी ऑफलाइन बैच से बच्चे ने पूछा सर सब सेम ही तो है सर। अच्छा, वो बच्चा पढ़ने में बहुत सॉलिड है तो उसको ऐसा लगता है सर सेम ही तो है। ऐसा एक बच्चा ऑलरेडी गलती कर चुका था जो क्लास 12th में 86 या 87 मार्क्स आए थे उसके अकाउंट में, उसको हम तो चीर देंगे, अटेम्प्ट लग गया, 6 महीने लग चुके थे। फिर से ऐसा बच्चा मुझे मिल गया तो मुझे लगा यार ये सवाल तो ऐसा है जो मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए इसको, और इसलिए मैं चीज कर रहा हूं, है ना। अब ऑब्वियस है कि आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आप थोड़े से भी ऑथेंटिक है तो आप इस पर काम जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, अगेन क्लास 11 का पार्ट है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है। मैंने टॉपिक लिख दिए सो दैट आपको ये मगजमारी ना करनी पड़े कि यार कौन सा टॉपिक है, कैसे करेंगे। क्लास 11 का सिलेबस है, क्लास 12 का एक टॉपिक लिया है, क्लास 11 ने कुछ टॉपिक लिए। मैंने यहाँ पर एनपीओ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं लिया, अगर वो ले लेता तो आधे तो वहीं धराशायी हो जाते कि ये कैसे लगेगा, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा टॉपिक देखा ही नहीं। उनको बस क्या बताया गया कि ये देखो एनपीओ बेटा,
जो अरे तुम्हारे क्लास 11 12th में सेम तो सीए फाउंडेशन में सेम नहीं सर, पहली बात तो सेम है ही नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप देख रहे हो, ये वन साइड टू साइड वाली बात ही नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। सो कमेंट डाउन में आपको आपका आंसर कमेंट करना विद इन 1 आवर या 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटे ले लो तुम, हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम लगाओ तो सही। तुम ये आज सीख लोगे जर्नी की शुरुआत में, क्योंकि भाई क्या है आपको बताया ना क्लास 11 12 का सिलेबस है, मतलब आपको आता है, ये तो बहुत बेसिक बात है। अब जब आपको आता है तो ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, सिर्फ आंसर कूद के मत बताना। 1 से 1.5 घंटे ले लो तुम, जैसे वीडियो देखिए पूरी देखी होगी तो आपने आंसर कॉमेंट करना। एक बात, अगर आपसे आंसर कॉमेंट नहीं हो पा रहा तो क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी लर्निंग क्या रही? क्योंकि अगर आप अब इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप अपना 100% अकाउंट के पेपर में भी दोगे। सर फ्यूचर से स्लॉट के बच्चे जब 97 98 95 मार्क्स लाते हैं, वो हवा में नहीं लाते। जब हम उनको ये बता रहे होते हैं देखो बेसिक्स पर काम करो, क्योंकि कई बार जब आप बेसिक्स पर काम ही नहीं करते तो फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में है क्या, हमें काम करना कैसे, हमें प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है, वर्किंग नोट पे कैसे काम करना, नए एडजस्टमेंट को साइड अप्रोच कैसे लेके चलना है। वैसे भी दिसंबर 23 के हम लोग बहुत कुछ नया कर रहे होंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव कि जो चीज आपको बताई है आप उन पर काम करेंगे, अपना एक्सपीरियंस मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे और एक तगड़ी लर्निंग अपने माइंड में रखेंगे इस जर्नी को शुरुआत करने से पहले। बहुत समय है, जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर 23 में जो मैंने आपको टैग दिया था ना, याद है, इसकी वैल्यू मैं एक्चुअली मीन करता हूं इसको, मैंने इसलिए ये लगा दिया कि भाई साहब हर दिन मुझे याद हो, जब जब मैं इसको ओपन करूं बोर्ड को तो ये मुझे याद हो, मेरे लैपटॉप में डेस्कटॉप में हर जगह लगा दिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये आपसे भी शेयर कर दूंगा, तो आप ये लगा लो कि भाई साहब दिसंबर 23 में नहीं तो फिर कब, है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिशन फर्स्ट क्लास। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते रहें, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहें, बिकॉज ये अटेम्प्ट आपको आखिरी हर हाल में बनाना है।